पिछले वीडियो में हम लोगों ने मिसाइल के प्रकार समझा था, मिसाइल के भाग के बारे में समझा था, मिसाइल के 3 भाग होते हैं उसके बारे में समझा था। आज हम लोग समझेंगे मिसाइल के प्रकार। मिसाइल मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, आपका बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल 4 प्रकार के होते हैं, SRBM, IRBM। देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था मिसाइल के भाग के बारे में कि मिसाइल के कितने भाग होते हैं। आज हम लोग समझेंगे मिसाइल के प्रकार के बारे में। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, तब जाके बेहतर समझ में आएगा। मिसाइल के प्रकार। मिसाइल आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा आपका क्रूज मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल 4 प्रकार के होते हैं, SRBM, MRBM, IRBM और ICBM। क्रूज मिसाइल आपका 3 प्रकार का होता है, सब सोनिक क्रूज मिसाइल, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला है आपका बैलिस्टिक मिसाइल और है क्रूज मिसाइल। मिसाइल 2 प्रकार के हुए, बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल वह मिसाइल है जो परवलयाकार पथ पर चलती है। परवलयाकार पथ का मतलब है, परवलयाकार पथ का मतलब है कि ऊपर जाके एक बार नीचे आना, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में चलती है। मतलब ऐसे भी समझिए कि कोई भी चीज हम फेंकते हैं ऊपर की ओर कोई भी चीज फेंकते हैं तो वो सामान्यतः क्या जाती है, ऊपर हाइट लेके फिर नीचे आ जाती है। तो परवलयाकार पथ पर जो मिसाइल चलती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। अब बैलिस्टिक मिसाइल को हम लोग गाइड कर सकते हैं। गाइड इसलिए कर सकते हैं कि यह नेचर के अकॉर्डिंग है, क्योंकि नेचर के भी कोई भी चीज हम ऐसे ही फेंकते हैं तो उसी प्रकार से आता है। उसके बाद है आपका गति, दिशा, ऊंचाई, इस सबको कंट्रोल किया जा सकता है। अगर हम उसको गाइड कर सकते हैं, उसको जब कंट्रोल कर सकते हैं तो उसकी हम लोग दिशा भी पता लगा सकते हैं, उसके दिशा को चेंज कर देंगे, ऊंचाई को चेंज कर देंगे। अब है आपका क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है समांतर पथ पर चलती है। समांतर पथ कहने का मतलब है कि यह सतह के समांतर चलती है, इसको गाइड नहीं किया जा सकता है, इसके गति, दिशा, ऊंचाई इसको भी नहीं बदला जा सकता है। अब है इसे फायर एंड फॉरगेट मिसाइल कहा जाता है, दागो और भूल जाओ। तो फायर एंड फॉरगेट मिसाइल क्रूज मिसाइल को कहा जाता है। इसको हम लोग गाइड नहीं कर सकते हैं, यह आपका समांतर पथ पर चलती है। बैलिस्टिक मिसाइल परवलयाकार पथ पर चलती है, इसे गाइड किया जा सकता है, इसके गति, दिशा एवं ऊंचाई बदला जा सकता है। अब है बैलिस्टिक मिसाइल के प्रकार। ये समझ गए, मिसाइल 2 प्रकार के, बैलिस्टिक, क्रूज दोनों समझ गए। अब बैलिस्टिक के प्रकार। बैलिस्टिक 4 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका SRBM। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। SRBM का मतलब होता है शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। रेंज इसका जो है 1000 किलोमीटर। कहने का मतलब है कि जो SRBM मिसाइल है, SRBM मिसाइल की जो मारक क्षमता होती है वो 1000 किलोमीटर होता है। मिनिमम कितना होता है, 1000 किलोमीटर तक जा सकता है। उसके बाद है आपका MRBM। MRBM का मतलब होता है मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो मारक क्षमता होती है वो 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में, 1000 से लेकर 3000 किलोमीटर के बीच में। उसके बाद है आपका IRBM। IRBM क्या होता है, तो इंटर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। इंटर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इसका जो मारक क्षमता होता है वो 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर, 3000 से लेकर 5000 किलोमीटर के बीच में होता है आपका। उसके बाद है आपका ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल। इसकी जो मारक क्षमता होती है यह आपका होता है 5000 से ज्यादा, 5000 से अधिक। तो 5000 से अधिक इसका जो है क्षमता होती है, मारक क्षमता। तो ये आपका मिसाइल हो गया। मिसाइल के 2 प्रकार हुए, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल को गाइड नहीं कर सकते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल को गाइड कर सकते हैं, इसकी गति, दिशा में भी चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। इसे फायर एंड फॉरगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल किसे कहा जाता है, तो आपका क्रूज मिसाइल। अब ये 4 प्रकार से हो गया बैलिस्टिक मिसाइल के 4 प्रकार, SRBM, MRBM, IRBM, ICBM। अब हम लोग समझते हैं क्रूज मिसाइल के प्रकार। क्रूज मिसाइल 3 प्रकार के हुआ, सब सोनिक क्रूज मिसाइल, सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं। सब सोनिक क्रूज मिसाइल।
ये आपका जो है ये आपका क्रूज मिसाइल के प्रकार रहता है। पहला आपका सबसोनिक क्रूज मिसाइल। सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है? तो सबसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है? इसकी जो स्पीड होता है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल के स्पीड जो होता है वो 1 मैक से कम होती है। दूसरा है आपका सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो स्पीड होता है ये आपका होता है 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच में। और तीसरा है आपका हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का जो स्पीड होता है यह आपका जो होता है वो 5 मैक से अधिक होता है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि यह मैक क्या होता है? 1 मैक से और हो गया 1 से 5 मैक, और इसमें फिर हाइपरसोनिक में जो है 5 मैक से अधिक। तो ये मैक क्या होता है? देखिए, मैक संख्या का मतलब होता है, सबसे पहले मैक क्या है? तो मिसाइल की गति मापने के लिए जिस यूनिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो आपका मैक है। तो मिसाइल की जो गति मापी जाती है वो मैक में मापी जाती है। और 1 मैक बराबर आपका, सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे, मैक बराबर जो होता है मैक संख्या बराबर आपका होता है पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल। मैक संख्या बराबर होता है पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल, मतलब कि ध्वनि की चाल के कितना गुना उस पिंड की चाल चल रही है। तो यहाँ पे 1 मैक का जो मान होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 1 मैक का जो मान होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 मैक का उतना ही चाल है, कितना? 332 मीटर प्रति सेकेंड के बराबर। मतलब 1 मैक कहेंगे, इसका मतलब है कि वो कोई, अगर मान लीजिए कि पिंड यहाँ पे हम ले रहे हैं आपका कोई मिसाइल को, तो वह 1 मैक कहेंगे तो वह 332 मीटर से जा रहा है। 1 सेकेंड में कितना जा रहा है? 332 मीटर। तो ये आपका जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल है ये 1 मैक, मतलब कि उसका जो रफ्तार है वो कितना है? 332 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से चल रहा है, मतलब ध्वनि के कितना गुना? 332 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यहाँ पे जो इसकी जो चाल है वो कितना है? 1 मैक से लेकर 5 मैक के बीच में, मतलब कि ध्वनि से कितना, ध्वनि 1 सेकेंड में जा रहा है कितना? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 1 मैक से 5 मैक के बीच में, और हाइपरसोनिक में 5 मैक से अधिक। तो आपका ये था। तो फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक शुरू करेंगे।